Welcome dear students. Grade 4. Subject GK. I am Chandni Bhatt, your GK teacher. Dear students, today we are going to learn about adventure sports. Lesson number 30. Adventure sports. First, we will read the given instruction. Look at the following picture of adventure sports and write their names in the given box. You may use the help box. Let's see here students. First one. In this sport, a person jumps off the cliff with a long elastic rope tied to the legs. It means कि इस स्पोर्ट में जो पर्सन है वो बड़ी चट्टान से जंप करता है with long elastic rope. The name of this adventure sport is bungee jumping. We can also spell bungee jumping B-U-N-G-Y. Bungee jumping is an activity that involves a person jumping from a height while connected to a large elastic cord. इस एक्टिविटी में जो भी पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक लार्ज इलास्टिक कोड से उसको कनेक्ट किया जाता है एंड देन ही कैन जंप फ्रॉम हाइट. अ पर्सन जंपिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, फिर वो बहुत ही हाइट से जंप करता है. द लॉन्चिंग पैड इज यूजुअली इरेक्टेड ऑन अ टॉल स्ट्रक्चर. इसका जो लॉन्चिंग पैड है वो बहुत ही ऊंचे स्ट्रक्चर पर होता है जैसे कि क्रेन या फिर कोई ब्रिज या ऐसे नेचुरल जियोग्राफिक प्लेसेस होते हैं. बंजी जंपिंग इज़ वेरी डेंजरस स्पोर्ट. देयर वेर 18 recorded डेथ फ्रॉम बंजी जंपिंग बिटवीन 1986 एंड 2002. 1986 से लेकर 2002 के बीच में 18 recorded डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ बंजी जंपिंग. बंजी जंपिंग प्राइस आर $129 और $140 पर पर्सन. एक पर्सन की प्राइस कितनी है? $129 से लेकर $140 तक इसकी प्राइस है. In India, jumping heights, Rishikesh is currently India's highest bungee jumping at a height of 83 meters. इंडिया में बंजी जंपिंग के लिए कौन सा स्पोर्ट है? ऋषिकेश. ऋषिकेश में इंडिया सा हाईएस्ट बंजी जंपिंग एट अ हाइट ऑफ 83 मीटर. 83 मीटर हाईएस्ट हाइट है जहाँ से बंजी जंपिंग होती है. बंजी जंपिंग करने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए? लेट्स सी. सी हियर स्टूडेंट्स, दीज आर बंजी जंपिंग इक्विपमेंट्स. बंजी जंपिंग करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए ये सब पिक्चर्स में दिए हैं. इसके लिए हमें बंजी कोड, पुलिंग कोड, सेफ्टी हेलमेट, इलास्टिक कोड, ये सब चीज़ें चाहिए. So dear students, now we will write here bungee jumping. Second one, see in this picture. In this sport, a person pushes a huge hang glider over the cliff and hangs in the air. Cliff means चट्टान, बहुत ही ऊंचा पहाड़. In this sport, a person जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो पर्सन एक हैंग ग्लिडर की मदद से कोई बहुत ही बड़ी ऊंची चट्टान से हवा में हैंग होता है. द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट इज हैंग ग्लिडिंग. हैंग ग्लिडिंग इज एन एयर स्पोर्ट. ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो हवा में होता है. इन विच अ पायलट फ्लाइज अ लाइट नॉन मोटराइज्ड फुट लॉन्च्ड हैवियर देन एयरक्राफ्ट. इसके अंदर जो पायलट है वो एक एयरक्राफ्ट उड़ाता है और वो कैसा एयरक्राफ्ट है? नॉन मोटराइज्ड एंड बहुत ही हैवियर.
जिसको हैंग ग्लिडर भी कहते हैं। मोस्ट मॉडर्न हैंग ग्लिडर्स आर मेड ऑफ एन एल्यूमिनियम अलॉय और कंपोजिट फ्रेम कवर्ड विथ सिंथेटिक सेल क्लॉथ टू फॉर्म अ विंग। मोस्टली ये जो मॉडर्न हैंग ग्लिडर्स है वो एल्यूमिनियम या कंपोजिट फ्रेम के बने होते हैं। साथ में सिंथेटिक सेल क्लॉथ, उसकी जो विंग होती है वो सिंथेटिक क्लॉथ की बनी हुई होती है। मोस्टली एयर स्पोर्ट के लिए सेल प्लेन उसका यूज़ ज़्यादा होता है। दिस इज़ वन टाइप ऑफ ग्लिडर एयरक्राफ्ट। और उसकी जो विंग्स होती है इट्स वेरी लॉन्ग, वो बहुत ही लॉन्ग होती है। Due to the poor safety record of early hang gliding, the sports has traditionally been considered unsafe. ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत ही अनसेफ है। इसमें सेफ्टी बहुत ही कम होती है जिससे इंसान मर भी सकता है। Between 2000 to 2016, the hang gliding fatality rate averaged about 3 years. 3,000 to 6,000 पायलट वॉज डेथ। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो अनसेफ है जिसकी वजह से 2000 से लेकर 2016 ईयर में 3,000 या 6,000 लोग मर गए थे बिकॉज ऑफ हैंग ग्लिडिंग। लेट्स सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट हैंग ग्लिडिंग। फर्स्ट वन, First hang gliding was designed by Otto Lilienthal, which was made from wood and fabric. जो सबसे पहली हैंग ग्लिडिंग थी वो ओटो लिलियनथाल ने डिज़ाइन की थी, जो किससे बनी हुई थी? वुड एंड फैब्रिक से। वेरी गुड। सेकेंड वन, अ हैंग ग्लिडर्स विंग्स आर 22 to 44 kilograms in weight. This makes the hang glider light to carry. जो हैंग ग्लिडर विंग्स होती है उसका वेट 22 से लेकर 44 किलोग्राम तक होता है। दिस मेक्स द हैंग ग्लिडर लाइट टू कैरी। द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्लोन बाय अ हैंग ग्लिडर इज 475 miles, means 764 kilometer, made by American Dustin Martin in 2012. 2012 में अमेरिकन डस्टिन मार्टिन ने एक रिकॉर्ड बनाया था जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्लोन, इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तय करके उसने हैंग ग्लिडर फ्लाई किया था 764 किलोमीटर तक। और जो फ्लाइट कितनी देर तक फ्लोन हुई थी? 11 hours. नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ हैंग ग्लिडिंग पायलट्स who fly together are called a gaggle. जो हैंग ग्लिडिंग ग्रुप्स में होती है उसको बोलते हैं गैगल। नेक्स्ट इज अ हैंग ग्लिडर विथ अ स्मॉल मोटर एंड पुशर properly behind the pilot is called अल्ट्रा लाइट। हैंग ग्लिडर के साथ जो स्मॉल मोटर होती है वो पुश करती है जिसको अल्ट्रा लाइट भी बोलते हैं। So we will write here hang gliding. See in this picture, third one. In this sport, a person waves a piece of red cloth before a bull that charges at it. इस स्पोर्ट में जो मेन होता है जिसके पास रेड कलर का क्लॉथ होता है और वो बुल को चार्जेस करता है। The name of this sport is bullfighting. Bullfighting is a traditional event in Spain, Portugal and other Hispanic countries. Bullfighting एक ट्रेडिशनल इवेंट है जो स्पेन में, पोर्टुगल में और दूसरी कंट्रीज़ में मनाई जाती है। Bullfighting involves one or more bull which are being fought in a bull ring. इसके अंदर बुल रिंग में क्या होता है? जो बुल फाइट करते हैं, एक या एक से ज़्यादा बुल। दिस इज कंसिडर्ड अ ब्लड स्पोर्ट, बट टू सम पीपल इट इज़ नॉट अ स्पोर्ट एट ऑल।
It is at least a cultural event and art form. कुछ लोगों ने उसको ब्लड स्पोर्ट कंसिडर किया, बट कुछ लोगों ने उसको कल्चरल इवेंट या एक आर्ट फॉर्म में लिया था. इन मेडिवल स्पेन, बुल फाइटिंग वॉज कंसिडर्ड अ नोबल स्पोर्ट एंड रिजर्व for the rich who could afford to supply and train animals. Bullfighting festivals have existed for around 300 years, although the fighting of bulls dates back to Roman times. ये जो गेम है वो रोमन टाइम से 300 ईयर से पहले चली आ रही है. The first bullfights were on horseback to celebrate special occasions such as royal weddings and military victories. जब कोई बहुत ही बड़े ओकेशंस हो, सेलिब्रेट करने हो, तब ये गेम्स होती है, जैसे कि मिलिट्री विक्ट्रीज या फिर रॉयल वेडिंग्स. ऐसे ओकेशंस पर बुल फाइटिंग होता है. In this sport, a person waves a piece of red cloth before bull that charges at it. जैसे ही रेड कलर या फिर रेड कलर की कोई भी चीज़, कपड़ा हम बुल को दिखाए तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो हमारे पीछे भागता है, बट वो रेड कलर के लिए नहीं भागता. जो बुल है उसको पार्शियली कलर ब्लाइंड कंपेयर टू हेल्दी ह्यूमंस. बुल्स जो होता है उसको कलर कॉम्बिनेशन या फिर कलर परखने में दिक्कत होती है. वो सिर्फ डार्क कलर जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट कलर को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है. द कलर रेड डज नॉट मेक बुल्स एंग्री. जो रेड कलर है वो बुल को एंग्री नहीं करता. इनफैक्ट बुल्स आर पार्शियली कलर ब्लाइंड कंपेयर टू हेल्दी ह्यूमंस. जो हेल्दी ह्यूमंस है उनकी कंपेयर में ये जो बुल है वो कलर को रिकॉग्नाइज बहुत ही कम करते हैं. एंड अ बुल फाइट और कोरिडा हैज़ 3 स्टेजेस और टेरिसियोस. बुल फाइट को कोरिडा भी कहते हैं और ये गेम के 3 स्टेजेस है. 3 स्टेज में ये गेम प्ले होती है और इन 3 स्टेजेस को टेरिसियोस भी बोलते हैं. They are each announced by the sound of trumpet. सभी स्टेजेस ट्रम्पेट के साउंड के बेस पर खेले जाते हैं. Prior to the first stage of a corrida, a parade called Paseillo takes place. फर्स्ट स्टेज में परेड होती है. This parade involves the participants of the bullfight entering the arena and saluting whichever dignity is presiding over the bullfight. इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है वो एंटर होते हैं, जो एरेना मीन्स कि जो स्पोर्ट प्लेस है वहाँ पर, और देन सैल्यूटिंग डिग्निटी पर्सन. जो डिग्निटी पर्सन है उसको सैल्यूट करते हैं. स्टेज 1 ऑफ a bullfighting is called the Tercio de Varas. फर्स्ट स्टेज का नेम है the Tercio de Varas. Stage 2 of a bullfighting is called the Tercio de Banderillas. Stage 3 of a bullfighting is called the Tercio de Muerte. It means third of death. लास्ट स्टेज में डेथ होती है. ये जो 3 नेम है स्टेज 1, 2 एंड 3 वो सब स्पेन की लैंग्वेज में है. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल राइट हियर बुल फाइटिंग. इन दिस स्पोर्ट अ पर्सन रोज और पेडल्स द बोट डाउन द टर्बुलेंट रिवर. River rafting. First, we should know the meaning of river rafting. Water rafting is one of the fastest growing outdoor activities. ये बहुत ही fastest outdoor activity है. One of the fastest growing outdoor activities in the world. ये पूरी दुनिया की सबसे fastest
आउटडोर एक्टिविटीज़ है। रिवर राफ्टिंग। Rafting and whitewater rafting are recreational outdoor activities which use an inflatable raft to navigate a river or other body of water. रिवर वाटर राफ्टिंग एक ऐसी रिक्रिएशनल आउटडोर एक्टिविटीज़ है जिसमें एक राफ्ट की मदद से पानी में वो सेल होता है। Like this, in this picture, you can understand easily. River rafting as an adventure sport has become popular since the 1950. 1950 से ये एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है। The rubber river raft was invented in the 1840s by US soldiers. US soldier ने rubber river raft को invent किया था। Let's see which equipment is used for river rafting sport. See here students, these are equipments of river rafting sport. Inflatable rafting boat, life jacket, helmets, rafters, wetsuit, dry suit, rescue throw bags, helmets, etc. Dear students, we will write here river rafting. Next one is fifth one. In this sport, a person rides on the sea waves while balancing on a board. ये स्पोर्ट में जो पर्सन है, पार्टिसिपेंट है, वो राइड करता है, बट किस में? सी वेव्स, जो समंदर के लहरें हैं उसके साथ बैलेंस करके वो उसमें राइड करता है। द नेम ऑफ दिस गेम इज सर्फिंग। Surfing is an outdoor water sport which is predominantly conducted on the shores of ocean and sea. In this sport, the athlete usually referred to as a surfer. जिसमें जो एथलीट है, पार्टिसिपेंट है, उसको सर्फर बोलते हैं। This sport starts off at a certain distance away from the shore. ये स्पोर्ट समंदर के किनारे से कुछ दूरी पर होता है, जहाँ पर बहुत ही सी हाई वेव्स हो। इन 20th सेंचुरी हेवेलियन आइलैंड पर सबसे पहले मॉडर्न सर्फिंग स्टार्ट हुई थी। बट नाउ डेज सर्फर बोट्स आर मेड ऑफ fiberglass materials that makes it lighter and easier to carry. But earlier surfer boards were made of wood which made it heavier and bulkier. बहुत पहले सर्फर बोर्ड थे, वो वुड के, लकड़ी के बनाए जाते थे, जो बहुत ही हेवियर एंड बल्कियर थे। बट नाउ डेज अभी सर्फर बोर्ड किसके बनाए जाते हैं? फाइबर ग्लास मटेरियल के, जो कैरी करने में बहुत ही ईजियर और लाइटर होते हैं। कैप्टन जेम्स कुक was the first person to describe surfing in 1778. कैप्टन जेम्स कुक जिसने सबसे पहले सर्फिंग स्पोर्ट डिस्क्राइब किया था इन 1778. सर्फिंग इज अमंग द ओल्डेस्ट स्पोर्ट ऑन अर्थ। जो सर्फिंग है वो सबसे ओल्डेस्ट स्पोर्ट अर्थ का है। द फादर ऑफ मॉडर्न सर्फिंग इज कंसिडर्ड टू बी ड्यूक Kahanamoku in 1890 to 1968. He was an Olympic swimmer who started a surf club in Waikiki Beach. मॉडर्न सर्फिंग के फादर ड्यूक कोहानामकू है। वो एक ओलंपिक स्विमर भी थे और उन्होंने सर्फ क्लब स्टार्ट किया था वाइकिकी बीच पर। द फर्स्ट मेजर सर्फ कंपटीशन टुक प्लेस इन 1928 इन कोरोना डेल मार,
कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में सबसे पहले सर्फ कंपटीशन स्टार्ट हुआ था। See here, these equipments are using in surfing sport.